हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्थ योरसेल्फ। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस टॉपिक के लिए होनी ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर चाहे वो कोई हमारा एक्शन हो, थिंकिंग हो, हमारा बिहेवियर हो, एवरीथिंग नर्वस सिस्टम उस चीज़ को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट ये हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एट्सेट्रा, इन सारे सिस्टम्स को मिल के काम करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम हो गया जो हमारी बॉडी को, हमारी ऑल दी एक्टिविटीज़ को सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना किस चीज़ का है? द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ये किन सेल्स से मिलके बनता है? सो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज आर न्यूरॉन, दैट इज आर न्यूरॉन और नर्व सेल्स, या फिर हम इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, तो जो ये न्यूरॉन और नर्व सेल्स होते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी होती है? इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी आर दी न्यूरॉन और नर्व सेल्स। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि इनका काम क्या होता है, ये करते क्या है? ठीक है ना, इन सेल्स ने मिलके नर्वस सिस्टम बना दिया, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये सब बना दिया। बट ये करते क्या है? उनको बना के क्या हुआ, आगे क्या काम है? आगे इनका ये काम होता है कि ये मैसेजेस कैरी करते हैं इन द सेंस कि ये हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व्स के थ्रू इन सब से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस लेके जाते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो फिलहाल जो हमें ओवरव्यू इस टॉपिक का ये है कि द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आर न्यूरॉन्स, और ये क्या करते हैं? दे कैरी मैसेजेस। और ये मैसेजेस कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता ये मैसेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं ये। नाउ वी नो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे कैरी मैसेजेस। अब कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, या क्यों लेके जाते हैं, या कब लेके जाते हैं, ये सब हम एक्सप्लेन अभी करूँगी मैं आपको। तो वो सब एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, and these two terms are first is receptor. So what are the receptors? हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स? फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। These are our sense organs. Okay, so receptors are the special type of cells present in the sense organs that receive the energy or the stimuli from our surrounding environment. तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट नेम हमने दिया हुआ है उनको। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आई को में जो लाइट डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होगा उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ओके, तो हमारा जो नोज है, नोज पे हमारे पास क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट स्मेल। ओके, एंड जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं दैट डिटेक्ट साउंड, है ना। हमारे कान, हमारे ईयर इसी काम आते हैं ना, आवाज़, साउंड के लिए। तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर पे उन्हें हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट साउंड। और जो स्किन है, स्किन के लिए हमारे होते हैं थर्मो रिसेप्टर आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेनली हमें जो टेम्परेचर है वो हमें स्किन से ही पता चलता है, बाय टच पता चलता है कि इसका टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। सो थर्मो रिसेप्टर्स and the last is tongue that have gustatory receptors. Okay,
So these are the receptors, special type of cells present in the sense organs that receive the energy or the stimuli from our surrounding environment. इसके आगे क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो चाक है ये गर्म है. होता क्या है, जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, राइट. बट ये होता क्यों है या कैसे है वो आपको समझ इस फ्लो चार्ट की वजह से और ईजिली आ जाएगा. हुआ क्या कि जब मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, यहाँ पे जो हमारे गस्टेटो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं हमारी स्किन पे, वहाँ पे इस गर्म चीज़ से क्या हुआ, सिग्नल पैदा हुए. कौन से सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा हुए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब मेरे ब्रेन को कैसे पता चला कि ये चीज़ गर्म है? जब ये मैसेज मेरे ब्रेन तक गया तभी मुझे पता चला ना कि ये चीज़ गर्म है. ओके, स्टिमुलाई ने अपना काम कर दिया है, नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया है मैसेज, ठीक है. तो अब हमारी बॉडी का वक्त था काम करने का, उसको रिस्पॉन्ड करने का. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिस तक अब मैसेज पहुंच गया है कि आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, वो अब इंस्ट्रक्शंस देती है किसको? इफेक्टर्स को. इफेक्टर्स को वो इंस्ट्रक्शंस देती है कि हाउ टू रिएक्ट, कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है उस स्टिमुलाई को. सो इफेक्टर्स क्या होते हैं? हमारा पार्ट ऑफ आवर बॉडी होती है दैट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. जो स्टिमुलाई है, चाहे वो टेम्परेचर है, साउंड है, एनीथिंग, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है. नॉर्मली ये क्या होते हैं इफेक्टर्स में, हम क्या क्या चीज़ें ले लेते हैं? हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, या फिर मसल्स होती हैं जैसे भागना दौड़ना, जब हम डर जाते हैं, या फिर हमने जैसे हाथ पीछे करना है गर्म चीज़ को लेके. तो दीज आर दी इफेक्टर्स. ओके, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स की वजह से ही है. तो अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. ओके,